हेलो, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि आज का मेरा टॉपिक होगा वर्ष 2024-25 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग। अब देखते हैं कि 2024-25 में जो है किस राज्य को किस चीज़ के लिए जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले गोवा को दिया गया है। तो फौजी फनी जो कि एक मादक पेय है, इसको गोवा का जीआई टैग दिया गया है। फौजी फनी को गोवा का जीआई टैग दिया गया है। सांगरी बीन जो कि आपका फली है, राजस्थान को जीआई टैग दिया गया है। केरल का देखेंगे तो कन्नडियप्पा जो है आपका आदिवासी हस्तकला है, इसका केरल का जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिंडिया सिल्क। ध्यान दीजिएगा, रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम। ऐसे खांसी से तो आप समझ सकते हैं कि गारो खांसी जयंतिया वहाँ पे एक पहाड़ी है। और इस पे देखते हैं कि खांसी हैंडलूम जो हो जाएगा आपका किससे हो जाएगा, मेघालय से हो जाएगा। और रिंडिया सिल्क की बात करते हैं तो आपका मेघालय हो जाएगा, जो कि आपका जीआई टैग अप्रैल 2025 में दिया गया है। उत्तर प्रदेश को देखेंगे कि अप्रैल 2025 में बनारसी शहनाई को जीआई टैग दिया गया है, और बनारसी तबला को। तो बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग दिया गया है उत्तर प्रदेश का। पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो नोलेन गुड़ संदेश, जो कि आपका नोलेन गुड़ संदेश हो जाएगा, एक मिठाई है आपका, पश्चिम बंगाल को जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु का देखेंगे तो कुंभकोनम पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है, और थोवलई फूल माला को जीआई टैग दिया गया है। आगे देखते हैं तेलंगाना का। तो तेलंगाना का हो जाएगा वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग दिया गया है, इसको टमाटर मिर्च भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात का, तो सौंदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, ये गुजरात से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका असम का। तो देखिए असम का देखेंगे, देखिए असम से जो आपका कॉमन देखने को मिलेगा तो बोडो जौ गवारना जो कि आपका एक चावल बियर है। मैग्रो जॉब बिडवी जो कि आपका एक चावल बियर है। बोडो जौ गीसी चावल बियर है। बोडो नफाम आपका जो खाद्य पदार्थ है। बोडो ओंडला खाद्य पदार्थ हो जाएगा। बोडो गवखा आपका खाद्य पदार्थ हो जाएगा। बोडो नार्जी खाद्य पदार्थ हो जाएगा। बोडो अरुणाई जो हो जाएगा आपका पारंपरिक वस्त्र हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए, अगर आपको जो है अक्टूबर 2024 में असम का जीआई टैग दिया गया है, अगर आप जहाँ देखें बोडो लगा हुआ तो समझिए कि किससे हो जाएगा। अगर जीआई टैग से रिलेटेड अगर बोडो लगा हुआ है तो समझिए कि वो आपका आसाम हो जाएगा। एक जो यहाँ पे ऑड में देखने को मिला है तो मैग्रो जॉब बिडवी को आपको जीआई टैग अप्रैल 2024 में दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश का, जो कि जून 2024 में दिया गया है। तो शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो शामली जिले के गुड़ को जीआई टैग आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपका गुजरात हो जाएगा। अजरक प्रिंट जो कि आपका कच्छ का है, आपका गुजरात का हो जाएगा। अजरक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, जो गुजरात हो जाएगा। अंबाजी व्हाइट मार्बल आपका गुजरात से हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मिराज शहर के सितारा और तानपुरा, मिराज शहर के सितारा और नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र हो जाएगा। कठिया गेहूं जो कि बुंदेलखंड से हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। तिरंगा बर्फी वाराणसी का है, उत्तर प्रदेश, जीआई टैग दिया गया है। ढलुआ मूर्ति धातु शिल्प वाराणसी से हो जाएगा, आपका जीआई टैग दिया गया है। अब वाराणसी के यहाँ पर शहनाई और तबला को भी जीआई टैग 2025 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो गोंड पेंटिंग जो कि मध्य प्रदेश हो जाएगा, जीआई टैग दिया गया है। रतलाम लियावन लहसुन को जीआई टैग दिया गया है, जो कि आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा। नरसारपुर क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। माजुली मास्क मुखौटा, तो देखिए माजुली जो होता है एक आप जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर नदी द्वीप जो नदी द्वीप है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा अगर नदी द्वीप बोला जाता है तो माजुली है। तो उसी के रिलेटेड से ही आपको दिया है नाम से रिलेटेड। तो माजुली से समझिएगा कहाँ, तो आसाम हो जाएगा। माजुली पांडुलिपि पेंटिंग माजुली मास्क मुखौटा आपका आसाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे कि त्रिपुरा, तो त्रिपुरा के जो है माता बेड़ी पेरा को जीआई टैग दिया गया है। रिगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग दिया गया है। और रीसा जो हो जाएगा आपका आदिवासी पोशाक, जो कि आपका त्रिपुरा से है, जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो आप उड़ीसा का, तो चांदी तरकसी और सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया है, जो कि उड़ीसा से हो जाएगा। और झांसी क्राफ्ट जो कि मथुरा से है, आपको जीआई टैग दिया गया है। लौंगलत्ता को जीआई टैग दिया गया है। लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया गया है। और जो जीआई टैग एक पेड़ा से रिलेटेड हो जाएगा तो आपका त्रिपुरा में हो जाएगा। उस पेड़ा का नाम क्या है, तो देखिए माता बेड़ी पेड़ा। अगर पूछा जाता है
माता बेड़ी पेरा तो हो जाएगा कहाँ, त्रिपुरा हो जाएगा। और वही लाल पेरा अगर जीआई टैग दिया गया है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कच्छ खारेक खजूर, कच्छी खारेक खजूर अगर बात करते हैं तो आपका गुजरात हो जाएगा। और हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू आपको जीआई टैग उत्तर प्रदेश का दिया गया है। तो 2024-25 में जीआई टैग जो मुख्य है आपको बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि भारत सरकार का आगामी लक्ष्य को देखेंगे तो देखिए भारत सरकार का जो आपका आगामी लक्ष्य है उसको हम कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 2025 तक दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य जो है आपका 2025 रखा गया है। पशुधन में फुट एवं माउथ रोग एवं ब्रूसेलोसिया रोग पर नियंत्रण एवं इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य जो है आपका 2030 तक रखा गया है। बट इसका बोला गया है कब से, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है फुट एवं माउथ रोग के लिए। आगे देखते हैं कि सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है 2025 तक रखा गया है। भारत की टीबी मुक्त देश बनाने के लिए 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल के 25% मिश्रित करने का लक्ष्य जो है आपका 2025 तक रखा गया है। तो 2025 में कौन कौन हो जाएगा, तो यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य जो है आपका 2025 रखा गया है। पशुधन में फुट एवं माउथ रोग और ब्रूसेलोसिया रोग पर नियंत्रण के लिए आपको 2025 लक्ष्य रखा गया है। इन रोगों के जो उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है आपका 2025 तक रखा गया है। ये कितना हद तक सही है आप देखिएगा कि आपके गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया है या नहीं बिछा है। नेक्स्ट देखते हैं कि एथेनॉल, पेट्रोल में जो हो जाएगा एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य जो है आपका मार्च 2026 तक रखा गया है। तो ये जो हो जाएगा नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य जो हो जाएगा मार्च 2026 तक हो जाएगा। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है आपका 2027-28 है। तो इस पोर्शन को याद कीजिएगा कि भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2027-28 रखा गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो हो जाएगा आपका 2028 हो जाएगा। अब यहाँ से चालू होता है हमारा 2030 का लक्ष्य, यहाँ से 2030 का लक्ष्य चालू होता है। तो 30 के लक्ष्य को देखेंगे कि 300 मीट्रिक टन इस्पात क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। कपड़ा निर्यात को 3 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य जो है आपका 2030 तक रखा गया है। आगे देखते हैं कि कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। कुल कार्बन उत्सर्जन को 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य जो है आपका 2030 तक रखा गया है। तो जितने इंडिया में वाहन चल रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक वाहन 30% करने का लक्ष्य जो है आपका 2025-30 तक रखा गया है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया को उन्मूलन के लिए जो है 2030 रखा गया है। रेलवे में क्वेश्चन वाला पूछा गया है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य 2030 हो जाएगा। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो है आपका 2030 तक रखा गया है। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से कि 2047 तक का लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आगे देखते हैं तो देखिए भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2035 तक। और आज चंद्रमा पर आदमी उतारने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो 2040 तक जो है इंडिया अपना आदमी उतारने का लक्ष्य रखा है चंद्रमा पे। आगे देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को $3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य 2047 हो जाएगा। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 हो जाएगा। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC का उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। भारत को ऊर्जा स्वतंत्रता आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य 2047 हो जाएगा। अब मुंबई शहर को सिर्फ ये स्पेशलिस्ट बात कर रहा है कि मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। और भारत द्वारा नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य जो हो जाएगा आपका 2070 तक हो जाएगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर को कवर करेंगे।
अब देखेंगे अप्रैल 2025 का करंट अफेयर जो कि आपका नेशनल से हो जाएगा। आगे देखते हैं कि अप्रैल फर्स्ट हो जाएगा आपका कि अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है स्टार्टअप कुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो वर्ष अप्रैल 2025 में भारत मंडपम में, कहाँ में, तो भारत मंडपम में नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के जो है दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य विषय जो हो जाएगा आपका स्टार्टअप इंडिया @2047 इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया है। भारत की कहानी का अनावरण जो है इसका मुख्य विषय रखा गया है। तो स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का जो है मुख्य विषय स्टार्टअप इंडिया @2047 भारत की कहानी का अनावरण करना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कि 8 अप्रैल 2022 को 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पोषण के विषय में जागरूकता को फैलाना है। तो देखिए इस पॉइंट को हम याद रखेंगे, ए वाले लाइन को, कि 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जो है महिला एवं विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण पखवाड़ा 2025 मनाया गया। तो पोषण पखवाड़ा अगर 2025 की बात करते हैं तो 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन जो है आपका दिल्ली में किया गया। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में जो है पृथ्वी बचाओ सम्मेलन के आयोजन जो है आपका न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं जुबिन प्लेटफॉर्म। जुबिन प्लेटफॉर्म क्या है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जुबिन प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि भारत सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश के विषरोधी दवा के भंडारण को निगरानी करना। तो देखिए अभी के @प्रेजेंट की बात करते हैं तो जुबिन प्लेटफॉर्म बहुत ही एक सटीक भारत सरकार के द्वारा जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया गया है, जिसमें देखिए रेबीज रोधी टीके के लिए जरूरी है रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विष रोधी दवा के भंडारण की निगरानी करना कि कौन से हॉस्पिटल में ये दवा है या नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा जो है आपका पहल है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि लखपति बाई देवी कार्यक्रम। लखपति बाई देवी कार्यक्रम जो है आपका असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना। तो लखपति बाईदेव कार्यक्रम जो हो जाएगा आपका असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कृषि निवेश पोर्टल। तो कृषि निवेश पोर्टल क्या है, तो कृषि निवेश पोर्टल जो हो जाएगा कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना। तो कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम के दूसरे चरण की मंजूरी दी है। तो वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम के दूसरे चरण की मंजूरी दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोग्राम का उद्देश्य जो हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं से सटे गांवों में बुनियादी ढांचे को विकास करना। और इससे जो बोला गया है क्या कि इससे वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर के 28-29 तक के मंजूरी दिया गया है। तो जब अगर बात करते हैं कि वाइब्रेंट विजिल प्रोग्राम की मंजूरी कितने वर्ष तक दिया गया है, कौन कौन से वित्तीय वर्ष तक दिया गया है, तो 2024-25 से लेकर के 28-29 तक के वित्तीय वर्ष को दिया गया है। ये क्वेश्चन VVI होगा। आगे देखते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या है, टीकाकरण का पहल शुरू किया गया है। ये जो हो जाएगा आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को टीकाकरण करना है। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण जो हो जाएगा आपका 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को देना है, जिसके थ्रू जो हो जाएगा आपका गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से निपटने हेतु आपको वैक्सीन दिया जाएगा। आगे देखते हैं पंचायत उन्मूलन सूचकांक 2025। पंचायत उन्नति सूचकांक 2025 यह सतत विकास लक्ष्य की दिशा को प्रगति के आधार पर विकसित करता है। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 इस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। बड़े एवं मध्यम राज्य में देखेंगे तो प्रथम स्थान पर हो जाएगा आपका कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आपका कर्नाटक हो जाएगा और द्वितीय स्थान पर जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट
अवार्ड 2025 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट कवर करते हैं कि हेल्ड पहल क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका कि देश भर में लीवर के स्वास्थ्य को जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है आपका हेल्ड पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कि उत्तराखंड के ऋषिकेश और कर्णप्रयाग, तो ये दोनों को बोला गया है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग में जो है एक रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो है 14.57 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। किसको जोड़ने के लिए? तो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग रेल लाइन पे 14.57 किलोमीटर का जो है आपका निर्माण किया जा रहा है रेलवे सुरंग की। नेक्स्ट देखते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सिंधु जल समझौता को निलंबित कर दिया गया है। यह जल समझौता जो था वो आपका 1960 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे एआई किरण पहल। तो एआई किरण पहल क्या है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का है। इसका उद्देश्य हो जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों की सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में किया गया। तो 1 से 4 अप्रैल 2025 तक सैन्य कमांडरों की सम्मेलन जो है आपका कहाँ में किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि शून्य गरीबी P4 नीति। देखिए शून्य गरीबी P4 नीति क्या है? ये जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है कि 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना है। तो शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका, इसका उद्देश्य है कि 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना। लेकिन इसका उद्देश्य जो है राज्य की गरीबी को समाप्त करना नहीं है। इसका देखिए एक्चुअल में क्या आएगा? तो इसका गरीबों की समाप्त करना एक्चुअल में यही आएगा, बट इसका उद्देश्य है इसमें कि 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना। बट ऑन द अर्थ अगर आप बात करते हैं तो एक गरीबों को ही समाप्त कर देगा ऐसे पहल। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे पहल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट होता है उसको ऊपर देखना है। आगे देखते हैं कि P4 का मतलब क्या है? पब्लिक प्राइवेट पीपुल और पार्टनरशिप। P4 का मतलब हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पीपुल और पार्टनरशिप, इसमें P4 का पहल दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित, ध्यान दीजिएगा कहाँ में? तो हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित हड़प्पा काल के 2 पुरातात्विक स्थल जो कि आपका मीता थल और तिघराना को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। आगे देखते हैं एक राज्य एक आरआरबी नीति। एक राज्य और एक आरआरबी क्या है? रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आरआरबी रीजनल उद्देश्य हो जाएगा इसका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक हो जाएगा यहाँ पे, कि परिचालन दक्षता में सुधार करना, आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और समेकन के माध्यम से लगान करना। वर्तमान में आपका 43 आरआरबी है जिसे घटा करके 28 आरआरबी किया जाएगा। तो देखिए एट प्रेजेंट जो होता है आरआरबी 43 आरआरबी रखा गया, 43 आरआरबी है वर्तमान में, इसको घटा करके 28 किया जाएगा। और जैसे ही आरआरबी घटेगा, रेलवे आरआरबी घटेगा और बैंक में रिक्रूटमेंट भी घटेगी। देखिए ये सब सरकार की पहल है कि किस तरह से रिक्वायरमेंट को कम करना है। आगे देखते हैं कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यालय मंत्रालय, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय मॉस्पी द्वारा, किसके द्वारा? तो मॉस्पी के द्वारा महिला और पुरुष 2024 की रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में लिंग निर्धारित डाटा को विश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बफ संशोधन अधिनियम 2025 को 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आगे देखते हैं कि यूएई सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के बाद जो है आईआईएम अहमदाबाद जो हो जाएगा सितंबर 2025 में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब यात्रा 22 से 23 अप्रैल 2025 उसके तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा होगी, जिसका उद्देश्य जो हो जाएगा आपका व्यापार, ऊर्जा, रक्षा एवं IMEEC पर राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए ये जो पहल जो हो जाएगा, सऊदी अरब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे उस टाइम जो था 22 अप्रैल को ही जो है आपका पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तो उनको फ़ौरन ही रिटर्न भारत आना पड़ा था। नेक्स्ट देखेंगे कि 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी के पहलगाम, इस घाटी का नाम याद रखिएगा, अगर नाम याद रखना है तो इस घाटी का नाम याद रखिएगा। बैसरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग
मारे गए और कई लोग घायल हो गए। इस हमले में पर्यटन शामिल थे। 5 सूत्री प्रतिक्रिया जो सरकार ने 5 सूत्री प्रक्रिया जारी किया है। वो सूत्री प्रक्रिया कौन है? तो सिंधु जल समझौते को निलंबित करना। तो सरकार की प्रक्रिया क्या है कि सिंधु जल समझौते को निलंबित करना और जो है आपका अटारी बाघा को बंद करना लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे सार्क वीजा योजना को रद्द करने के लिए रखा गया है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना और 5वां लक्ष्य देखेंगे इसमें हम कि 5वां लक्ष्य जो हो जाएगा कि राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। तो देखिए ये पॉइंट मुख्य पॉइंट जो है आपको याद करना होगा कि सिंधु जल समझौते 5 सूत्री प्रतिक्रिया किया गया था 22 अप्रैल 2050 के बाद बैतरन घाटी के पहलगाम हमले के बाद कि सिंधु जल समझौते को निलंबित करना है, अटारी बाघा को बंद करना है, सार्क वीजा योजना को रद्द करना है, पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना है और 5वां पॉइंट था आपका कि राजनीतिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना है। ये जो हो जाएगा आपका 5 पॉइंट जो कि आपका इंपॉर्टेंट होगा, कभी भी आपका ऑड इवन कर करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर जो है भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया था। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा, अर्थशास्त्र और भारत अमेरिकी राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही है, जिसमें 21 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की सांस्कृतिक यात्राएं भी शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे कि 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों की के लिए 5 जहाज़ों की जो है बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन जो है आपका 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि भारत स्वच्छ ऊर्जा में विदेशी निजी निवेश को आकर्षित करने और कार्बन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानसून सत्र 2025 का जो है परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 और परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के संशोधन करते हुए अपने परमाणु ऊर्जा में जो हो जाएगा 49% एफडीआई की अनुमति देगा। तो देखिए भारत सरकार के द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जो है आपका 49% जो है एफडीआई की अनुमति देगी। नेक्स्ट देखते हैं कि 37वें नंबर का जो है कथक 37वें कथक महोत्सव का जो है समापन प्रथम कथक साहित्य महोत्सव के साथ हुआ, जिसमें से जो आपका प्रमुख घराने के लोग शामिल थे। तो लखनऊ घराना के लोग शामिल थे, जयपुर के थे, बनारस के थे और रायगढ़ के थे। इसका की ओर से सेमिनार प्रदर्शनियां हैं और प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें शाही संरक्षण कथक के बोलों को विकास और साहित्य संरक्षण की चर्चा की गई थी। तो देखिए 37वें कथक महोत्सव में जो है कौन कौन से घराने शामिल हुए थे? तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना आपको याद कीजिएगा। कथक जो होता है आपका उत्तर भारत की एक नृत्य है। आगे देखते हैं उत्तर भारत का जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है नेक्स्ट पॉइंट कि चीन भारत कूटनीति के 75 वर्ष पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मुर्मू ने चीनी दूतावासों के एक कार्यक्रम में अपने ड्रैगन हाथी टैंगो पर जोर देते हुए संदेशों को जो है आदान प्रदान किया है। आगे देखते हैं कि 3 दिवसीय 1 से 3 अप्रैल विकसित भारत युवा संसद का आयोजन युवा मामले के खेल मंत्री के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बौद्ध ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ में बनेगा? तो बौद्ध का ध्यान और अध्यात्म केंद्र जो है आपका बोध गया में बनेगा। इसका उद्देश्य हो जाएगा इसका जो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भीम 3.0 संस्करण भीम 3.0 संस्करण जो है आपका 15 से अधिक भाषा में उपलब्ध होगी।
आगे देखते हैं कि रेल मंत्री के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है। 275 रेलवे स्टेशन बोला गया है कि राजस्थान में जो हो जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जो है राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला रेलवे स्टेशनों की संख्या सबसे अधिक है, जो आपका 275 हो जाएगा। भारतीय रेल का शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है आपका 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के दिन एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का जो है रामेश्वरम में उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं, इसकी लंबाई जो हो जाएगा आपका 2.08 किलोमीटर है। इस ब्रिज की नींव जो हो जाएगा आपका 2019 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में मदुरई में मेलावलावू के सोमगिरी पहाड़ी के ऊपर राजराज चोल से संबंधित 1000 साल पुराने शिलालेख की खोज की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम और प्राइवेट कंपनी SISA ने मिलकर के पहली डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है। यह जो हो जाएगा, यह भारत के बैंकिंग, बीमा, फाइनेंस सेक्टर में पहली डिजिटल थ्रेड रिपोर्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली शिप MSC तुर्की भारत के पहले सेमी ऑटोमेटेड बंदरगाह विजिंगम पहुंचा है। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जो हो जाएगा आपका 2022-23 वित्तीय वर्ष की है। इसका जो हो जाएगा कि सबसे अच्छे श्रेणी में राज्यों को रखा गया है। आपका प्रथम स्थान पर आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपका तेलंगाना हो जाएगा, जबकि A+ श्रेणी में कोई भी पंचायत को शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्रालय और पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है, जिससे फर्स्ट स्थान आपका गुजरात हो जाएगा, सेकेंड स्थान में आपका तेलंगाना को रखा गया है, और +A श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत को शामिल नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय साक्षरता बढ़ाने हेतु निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह पहल जो हो जाएगा आपका निवेश, शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से मिलकर शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि महाराष्ट्र ने खुलदाबाद शहर का जो है नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो देखिए रत्नापुर कर दिया है। तो खुलदाबाद शहर का नाम बदल करके रत्नापुर कर दिया गया है। करने का फैसला लिया है जहां पर औरंगजेब की कब्र मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत काम के 100 दिनों को बढ़ा करके 150 दिन करने एवं दैनिक पारिश्रमिक कम से कम जो है 400 रुपये निर्धारित करने की सिफारिश किया गया है। तो ये किसके द्वारा सिफारिश किया गया है, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति जो था ग्रामीण विकास पंचायती राज संबंध की संसद की अस्थायी समिति के द्वारा जो है आपका मनरेगा का काम जो है आपका 100 दिन से बढ़ करके 150 दिन करने का निर्णय लिया गया है, और परिश्रमिक को जो है कम से कम जो है 400 रुपया निर्धारित करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर के 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की भी घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कौन सा, तो अनुच्छेद 200 और 201 के तहत। तो इस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैसला दिया गया था अनुच्छेद 200 और 201 के तहत आरक्षित विधेयकों एवं राज्यपालों एवं राष्ट्रपति को फैसला देना होगा। राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु दिए गए विधेयक यदि विधानमंडल पुनः पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 माह के भीतर अपनी अनुमति देनी होगी। और किस आर्टिकल के अंतर्गत बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आर्टिकल नंबर 200 और 201 के तहत जो है आपका
तहत जो है आरक्षित विधेयकों एवं राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को फैसला देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि यह निर्णय किनके द्वारा सुनाया गया, तो यह निर्णय जो हो जाएगा आपका जेपी पादरीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ जो हो जाएगा तमिलनाडु सरकार की याचिका में दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार जो है परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने में जो है उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान हो जाएगा। तो आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है जितना परियोजनाओं हेतु फंड आकर्षित करने का जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में, तो नीति आयोग द्वारा जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग के द्वारा। पहले स्थान पर आपका उड़ीसा हो जाएगा, दूसरे स्थान पर जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और अपना बिहार का स्थान जो है आपका 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य आपका तेलंगाना हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में देश भर में सबसे अधिक विधानसभा पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व हैं। तो विधानसभा और पंचायतों में है सबसे ज़्यादा महिला प्रतिनिधित्व है कहाँ में, तो आपका बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के अनुसार 2024 हेतु दुनिया के 9वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में दर्जा किया गया है किसको, तो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दर्जा दिया गया है। सबसे 9वें नंबर का जो है व्यस्त हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भागवत गीता एवं जो हो जाएगा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। तो देखिए किसको शामिल किया गया है, तो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब हो जाएगा आपका, टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब जो हो जाएगा आपका उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया है। इसका उद्देश्य हो जाए कि साइबर अपराधों को निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य में विशिष्ट आपदा घोषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि यूपी के बागपत जिले के तिलवार साकिन में 4000 वर्ष पुराने ताम्र प्रसान कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई है, जिसमें तांबा की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मन के तांबे के एक बड़े चौकार टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी मिली है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था के द्वारा जो है हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या को पेश किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन किया गया है। तो हथकरघा एक्सपो का आयोजन कहाँ में किया गया है, नोएडा में किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र ने दूसरा रक्षा सहित महोत्सव कलम एवं कवच 2.0 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केरल भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा संचालित डिजी केरल कार्यक्रम की देन है। यह पहल जो हो जाएगा 2022 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सभी निवेशियों और डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा राजस्थान में सुरक्षा कर्मियों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट थ्रू इनर अवेकिंग विषय पर राष्ट्रीय संवाद का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक ADB ने त्रिपुरा के 9 औद्योगिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए $85.4 मिलियन डॉलर जो है मंजूरी दिया है। इसको ध्यान दीजिएगा, $85.4 मिलियन को मंजूरी दिया गया है ADB के द्वारा। किसके लिए, तो त्रिपुरा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए। आगे देखते हैं कि इसमें परिवहन शामिल हो जाएगा, बिजली शामिल हो जाएगा, पानी एवं स्वच्छता बुनियादी ढांचे का विस्तार में निधि मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन की हरी झंडी दी है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक क्रूज हब बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव अनिल मल्लिक, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है, तो अनिल मल्लिक को पोषण ट्रैक्टर ऐप के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया गया है।
पोषण ट्रैक्टर किसके लिए, तो पोषण ट्रैक्टर ऐप के लिए जो है आपका सचिव अनिल मल्लिक को दिया गया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार नवाचार प्रदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका मुख्य फोकस जो हो जाएगा कि क्षेत्र पोषण आहार और ग्राउंड स्तर पर क्रियान्वित करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ने महिलाओं के लिए एआई में कैरियर शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में ये जो हो जाएगा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसका विषय जो हो जाएगा आपका बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। नेक्स्ट कवर करते हैं इसमें कि अरुणाचल प्रदेश के सामनाई जिले में इसका आयोजन किया गया है। आगे बात करते हैं इसमें कि इसमें राज्य में बौद्ध धर्म एवं पर्यटन सर्किट को विकास का आह्वान किया गया है और हाल ही में मनाए गए सोंगपो जल महोत्सव, देखिए इसको ध्यान दीजिए कि सोंगपो जल महोत्सव जैसे बौद्ध त्योहारों को मनाने पर जोर दिया गया है। सोंगपो महोत्सव जो होता है का नामचाई चांगलांगा व ईटानगर के खामती समुदायों के द्वारा मनाए जाने वाला एक बौद्ध उत्सव है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यान्वयन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब मनाएगा, तो 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया गया। इसके पहले दिन जो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 तक वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। तो देखिए 24 अप्रैल 2025 को विश्व टीकाकरण सप्ताह जो हो जाएगा आपका 24 से लेकर के 30 अप्रैल तक मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे एम्स रायपुर ने सफलतापूर्वक अपना स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट किया है। इस उपलब्धि के साथ एम्स रायपुर नए संस्थानों में पहला और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिससे इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक किया गया है। आगे देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। इसके कदम से दोनों संस्थानों डिग्री प्रदान कर सकेंगे तथा डॉक्टरेट कार्यक्रम भी शुरू कर सकेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि द इंडियन पार्लियामेंट सदन टू सदन भवन किताब का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक की रचना लोकसभा सचिव के पूर्व अतिरिक्त सचिव जो हो जाएगा देवेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। इसमें सुझाव दिया गया है कि कम से कम जो है 100 दिन संसद की बैठक आयोजित करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केरल जो हो जाएगा भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा जिसमें भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है। तो भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ में लॉन्च किया गया है, तो केरल में लॉन्च किया गया है। अगर पहला यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो आपका महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ में है जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत कि दिल्ली सरकार ने आईआईटी दिल्ली के सहयोग से 3.21 करोड़ की लागत से क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराना होगा। नेक्स्ट देखते हैं सीबीआई के द्वारा जो है ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया गया है। इसके तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ा है। आगे देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण वाला संकलन संस्कृति का 5वां अध्याय 18 अप्रैल 2025 को आईजीएनसीए नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, जिसमें स्वामी अवधेवानंद गिरी महाराज एवं श्री हरिवंश और श्री राम बहादुर राय और गणमान्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कृति विरासत का जश्न मनाया गया था। आगे देखते हैं
पीएम युवा 3.0 केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लॉन्च किया गया। 30 वर्ष से कम आयु के युवा एवं निबोधित लेखकों को प्रशिक्षण करना होगा। तो देखिए पीएम युवा 3.0 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत पूरा अवशेषों की तस्करी भारत पूरा अवशेषों की तस्करी रोकने हेतु भारतीय पूरा अवशेषों की तस्करी रोकने हेतु यूएसए के साथ भारत ने यूएसए के साथ संस्कृति संसद करारा हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका कि नीति आयोग ने 6 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर @2047 सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें शीर्ष नीति निर्माता, अर्थशास्त्री एवं रक्षा अधिकारी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि गुजरात राज्य ने आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित पर अंत्योदय परिवार के उत्थान के लिए जी पहल शुरू किया है। जी सफल पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया है। आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाला भारत की पहली महिला इशिता भार्गव कौन बनी है, तो देखिए EPL हासिल करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाला भारत की पहली महिला इशिता भार्गव जबलपुर की बनी है। इस प्रणाली EPL को लॉन्च करने वाला भारत जो हो जाएगा विश्व का दूसरा देश हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज आर्क प्रकार के ब्रिज कन्याकुमारी तट पर तमिलनाडु में बनाया गया है। यह जो हो जाएगा आपका 77 मीटर लंबा एवं 10 मीटर चौड़ा पुल है, जिसका उद्घाटन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने किया है। और इसी तरह से जो हो जाएगा आज का वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा आप किसी भी सेक्टर में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार इस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।